एंड देन ही गोज ऑन टू से कि मैं जिस वक्त ये बीमार थे उस वक्त रमजान का महीना था और मैंने कई रोजे में इनके लिए दुआ पढ़ी है, कई नमाज में इनके लिए, इनकी सेहत के लिए दुआ मांगी है। आई couldn't respond at all, I couldn't move at all जब उन्होंने ऐसी बात कही। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको क्या बोलूं। What is the biggest compliment that you guys have ever got? इस सवाल के जवाब में अक्सर अटक जाते हैं ना हम लोग, बट मेरे लिए बहुत सॉर्टेड है इस सवाल का जवाब। मैं बताता हूँ कैसे। साल 2016 में मेरा एक बहुत ही फेटल एक्सीडेंट हुआ था। आई वॉज बेड रिडन फॉर 3 months और मैं फिर अपने अंकल के यहाँ रहने लगा। मंडावली बोल के एक इलाका है इस दिल्ली में, वहाँ पे। तो अंकल का घर फर्स्ट फ्लोर पे था। वहां से मुझे स्ट्रेचर पर नीचे लाया जाता था, एम्बुलेंस में लिटाया जाता था। क्रैम्प्ड सा इलाका है थोड़ा और अक्सर एम्बुलेंस को थोड़ा मनूवर करके आना होता था। अंकल जिस बिल्डिंग में रहते थे उसके नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर एक टेलर हुआ करते थे। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि एवरी टाइम द एम्बुलेंस केम तो बिल्कुल कोई भी मुश्किल ना हो, आसानी से एम्बुलेंस में मुझे चढ़ाया जाए, मुझे लिटाया जाए, कोई भीड़ ना लगे, आके लोगों को हटाना कि चलो जगह दो, साइड हो जाओ, ये सब करना उनका काम होता था। और वो बस आते थे मेरे स्ट्रेचर के पास और मुझे बस इतना कह के जाते थे हर दफा जब भी मैं नीचे लाया जाता था कि अल्लाह आपको जल्द ही बहुत अच्छी सेहत अता करेंगे। Then eventually I got fit and life moved on and everything. Now cut to 2022. इस बारी अपनी माता जी को लेकर उनका कुछ इलाज चल रहा था and we both were masked up of course. मैं और मेरी माँ, हमने उनको देखा, उन टेलर साहब को देखा। मुझे उनका नाम वगैरह कुछ नहीं पता। मैंने उनको जाके सलाम किया कि कैसे हैं। उनको पहचानने में परेशानी हुई। मैंने फिर मास्क नीचे किया और मैं आपको कसम से कह रहा हूँ, जिस खुशी से उस इंसान ने मुझे गले लगाया, मुझे इतने इनोसेंस के साथ किसी ने भी आज तक गले नहीं लगाया था। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई मुझे देखकर इतना खुश क्यों है। ही हग्ड मी फॉर गुड 2-3 minutes. He was not willing to leave me. I patted him on his shoulder and his back. He was so happy. And then comes the greatest compliment of my life, the biggest compliment of my life, जिसके लिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा था। वो मेरी मम्मी की तरफ देखते हैं और उनको देखकर कहते हैं कि इस लड़के की आंखों में अल्लाह ने मोहब्बत बख्शी है। एंड आई वाज स्टन्ड कि कोई इतनी खूबसूरत बात कैसे कर सकता है, इतनी बढ़िया बात किसी के लिए कैसे कर सकता है। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाया। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि मैं उस वक्त जिस वक्त ये बीमार थे उस वक्त रमजान का महीना था और मैंने कई रोजे में इनके लिए दुआ पढ़ी है, कई नमाज में इनके लिए, इनकी सेहत के लिए दुआ मांगी है। शायद बताते हुए ये बहुत छोटी बात लग रही होगी आपको, लेकिन आई couldn't respond at all, I couldn't move at all जब उन्होंने ऐसी बात कही। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको क्या बोलूं। Maybe this is the society that we want to achieve, maybe this is the country that we want to achieve. ये बातें, ये कहानियां बिल्कुल मेंशन करने की भी कोई बात नहीं है, बहुत ही पर्सनल कहानी है, लेकिन मुझे लगा कि अभी ये शेयर करना चाहिए। जब नफरतों का पूरा सैलाब आया हो तो शायद मोहब्बत की एक बादल भी काम कर जाए। ख्याल रखिए बहुत ज्यादा और एक दूसरे को समझिए, मोहब्बत करिए। दैट्स इट।